दोस्तों नमस्कार। जीवन में सफलता पाने के लिए शिक्षा का महत्व अपार है। ज्ञान शक्ति सबसे महान है। धर्म तो इसे सिखाता है कि कैसे जीना है, लेकिन सामाजिक विज्ञान यह सिखाता है कि कैसे धर्म को बनाए रखना है। धर्म एक होने पर भारत एक हो सकता है, नहीं तो नहीं। मैं भारतीय संविधान में अपने देशवासियों के लिए एक शिक्षा प्रणाली बनाने के लिए बहुत प्रेरित हूँ। उत्तम परिणाम उत्तम प्रयासों से होते हैं, यह विचार डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के थे और आज भी पथदर्शक इसी पथदर्शक विचारों से अम्बेडकरवाद बना है। अम्बेडकर की विचारधारा तथा दर्शन है स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा, बौद्ध धर्म, विज्ञानवाद, मानवतावाद, सत्य, अहिंसा आदि के विषय अम्बेडकरवाद के सिद्धांत है। छुआछूत को नष्ट करना, दलितों में सामाजिक सुधार, भारत में बौद्ध धर्म का प्रचार एवं प्रसार, भारतीय संविधान में निहित अधिकारों तथा मौलिक हकों की रक्षा करना, एक नैतिक तथा जाति मुक्त समाज की रचना की ओर भारत देश प्रगति यह प्रमुख उद्देश्य शामिल है। अम्बेडकरवाद सामाजिक, राजनीतिक तथा धार्मिक विचारधारा से संप्रेरित है। बाबा साहब एक पत्रकार तथा प्रभावी संपादक थे। स्वतंत्रता आंदोलन में अखबार को बेहद महत्वपूर्ण मानते थे। उन्होंने शोषित एवं दलित समाज में जागृति लाने के लिए कई पत्र एवं 5 पत्रियों का प्रकाशन एवं संपादन किया। इनसे उनके दलित आंदोलन को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण मदद मिली। उन्होंने कहा है कि किसी भी आंदोलन को सफल बनाने के लिए अखबार की आवश्यकता होती है। अगर आंदोलन का कोई अखबार नहीं है तो उस आंदोलन की हालत पंख टूटे हुए पंछी की तरह होती है। डॉक्टर बाबा साहेब ही दलित पत्रकारिता के आधार स्तंभ है, क्योंकि वे दलित पत्रकारिता के प्रथम संपादक, संस्थापक एवं प्रकाशक रहे हैं। डॉक्टर आम्बेडकर ने सभी पत्र मराठी भाषा में ही प्रकाशित किए, क्योंकि उनका कार्यक्षेत्र महाराष्ट्र था और महाराष्ट्र में जो जनजाति है वो मराठी बोलने वाले हैं। जनजाति ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, यह केवल मराठी ही समझ पाती थी। कई दशकों तक उन्होंने 5 मराठी पत्रिकाओं का संपादन किया था, जिसमें मुक नायक 1920, जनता 1930, बहिष्कृत भारत 1927, समता 1928 एवं प्रबुद्ध भारत 1956 में प्रकाशित किए गए। इन 5 पत्रों में बाबा साहब देश के सामाजिक, राजनैतिक एवं आर्थिक मुद्दों पर अपने विचार व्यक्त करते थे। साहित्यकार व विचारक गंगाधर पानतावने ने 1987 में भारत में पहली बार अम्बेडकर की पत्रकारिता पर अपनी पीएचडी विद्यापीठ को सादर की थी। 31 जनवरी 1920 को बाबा साहब ने अछूतों के ऊपर होने वाले अत्याचारों को प्रकट करने के लिए मुक नायक नामक अपना पहला मराठी पाक्षिक पत्र शुरू किया। इसके संपादक अम्बेडकर एवं पांडुराम नंदराम भटकर थे। इस अखबार के शीर्ष भागों पर संत तुकाराम के वचन थे। इसके लिए कोल्हापुर संस्थान के छत्रपति शाहू महाराज द्वारा 25,000 रुपयों की आर्थिक मदद भी मिली थी। मुक नायक सभी प्रकार से मुक दलितों का आवाज़ था, जिसमें उनकी पीड़ाएं बोलती थी। इस पत्र ने दलितों में एक नई चेतना का संचार किया गया था। उन्हें अपने अधिकारों के लिए आंदोलित होने को उकसाया। अम्बेडकर पढ़ाई के लिए विलायत चले गए और यह पत्र आर्थिक अभावों के चलते 1923 में बंद पड़ गया, लेकिन एक चेतना की लहर दौड़ाने के अपने उद्देश्य में कामयाब रहा। दूसरा पत्र है बहिष्कृत भारत। मुक नायक के बंद हो जाने के बाद कम समय में अम्बेडकर ने 3 अप्रैल 1924 को दूसरा मराठा पाक्षिक बहिष्कृत भारत निकाला। इसका संपादन डॉक्टर आम्बेडकर खुद करते थे। यह पत्र बॉम्बे से प्रकाशित होता था। इसके माध्यम से ही अछूत समाज की समस्याओं
और शिकायतों को सामने लाने का कार्य करते थे तथा साथ ही साथ अपने आलोचकों को भी करारा जवाब देते थे। इसी पत्र के किसी संपादकीय में उन्होंने लिखा था, यदि बाल गंगाधर तिलक अछूतों के बीच पैदा होते तो यह नारा नहीं लगाते कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, बल्कि वह यह कहते कि छुआछूत का उन्मूलन मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। इस पत्र ने भी दलित जागृति का महत्वपूर्ण कार्य किया। इस अखबार के शीर्ष भागों पर संत ज्ञानेश्वर के वचन थे। इस पाक्षिक के कुल 34 अंक निकाले गए। आर्थिक कठिनाइयों के कारण यह नवंबर 1929 को बंद हो गया था। बाबा साहब ने 1928 में समता नामक हिंदी मुखपत्र चालू किया और उसके संपादक के तौर पर देवराव विष्णु नाइक को नियुक्त किया था। जनता यह चौथा मुखपत्र समता बंद होने के बाद आम्बेडकर ने इसका पुनः प्रकाशन जनता के नाम से किया। 24 फरवरी 1930 को इस पाक्षिक का पहला अंक प्रकाशित हुआ। समता पत्र बंद होने के बाद आम्बेडकर ने इसका पुनः प्रकाशन जनता के नाम से किया। 24 फरवरी 1930 को इस पाक्षिक का पहला अंक प्रकाशित हुआ। 31 अक्टूबर को 1930 का यह साप्ताहिक बन गया। 1944 में बाबा साहब ने इसमें हमें शासनकर्ता जमात बननार, इस शासक कौन बनेंगे, इस शीर्षक से प्रसिद्ध लेख लिया। इस पत्र के माध्यम से आम्बेडकर ने दलित समस्याओं को उठाने का बखूबी कार्य किया। फरवरी 1956 तक यानी कुल 26 साल तक यह पत्र चलता रहा। प्रबुद्ध भारत, यह 5वीं बार 4 फरवरी 1956 को प्रबुद्ध भारत डॉक्टर आम्बेडकर जी ने शुरू किया। जनता पत्र का नाम बदलकर उन्होंने प्रबुद्ध भारत कर दिया था। इस पत्र के मुख्य शीर्ष पर अखिल भारतीय दलित फेडरेशन का मुखपत्र छपता था। बाबा साहेब के महापरिनिर्वाण के बाद यह पाक्षिक बंद हुआ। 11 अप्रैल 2017 को महात्मा फुले की जयंती के उपलब्धि में बाबा साहब के पौत्र प्रकाश आम्बेडकर ने प्रबुद्ध भारत को नए सिरे से शुरू करने की घोषणा की और 10 मई 2017 को इसका पहला अंक प्रकाशित हुआ एवं यह पाक्षिक शुरू हो गया। इन अखबारों के द्वारा बाबा साहब ने अपने विचारों में स्पृश्य और अछूत को जागृत किया, जिसमें दलितों का उनकी सोच और जीवन में परिवर्तन आ गया है। बाबा साहब अम्बेडकर की एक सामाजिक राजनीतिक सुधार के रूप में विरासत का आधुनिक भारत पर गहरा असर हुआ है। स्वतंत्रता के बाद भारत में उनके सामाजिक राजनीतिक विचारों को पूरे राजनीतिक स्पेक्ट्रम में सम्मानित किया जाता है। उनकी पहल ने जीवन के विभिन्न क्षेत्रों को प्रभावित किया है और आज जिस तरह से भारत सामाजिक आर्थिक नीतियों और कानूनों प्रोत्साहनों के माध्यम से सामाजिक आर्थिक नीतियाँ, शिक्षा और सकारात्मक कार्रवाई ने दिख रहा है, उसे बदल दिया है। एक विद्वान के रूप में उनकी प्रतिष्ठा ने उनकी स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री और संविधान के प्रारूप समिति का अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति की। उन्होंने आज़ादी से व्यक्तिगत स्वतंत्रता में ज़्यादा विश्वास किया और जाति रहित समाज की आलोचना की। हिंदू धर्म को जाति व्यवस्था की आपदाओं से मुक्त कराने का प्रयास किया। उनके हिंदू धर्म पे आरोपों के कारण उन्हें सनातनी हिंदुओं के बीच विवादास्पद और अलोकप्रिय बनाया। बौद्ध धर्म के उनके रूपांतरण भारत और विदेशों में भारत दर्शन के हित में पुनरुत्थान की शुरुआत हुई। सर्वप्रथम सितंबर-अक्टूबर 1927 में अम्बेडकर के अनुयायियों द्वारा और बाद में भारतीय लोगों द्वारा अम्बेडकर को आदर एवं सम्मान में बाबा साहब, मराठी में बाबा साहेब कहा जाता है, जो एक मराठी वाक्यांश है जिसका अर्थ पिता या साहब, क्योंकि लाखों भारतीय उनके महानतम मुक्तिदाता मानते हैं। अम्बेडकर को भीम के नाम से भी जाना जाता है। इस नाम का उपयोग भीम जन्मभूमि, भीम जयंती, जय भीम, भीम स्तंभ, भीम गीत, भीम ध्वज, भीम आर्मी, भीम नगर, भीम ऐप, भीम सैनिक, भीम गर्जना आदि में किया जाता है। कई सार्वजनिक संस्थानों एवं 12 विश्वविद्यालयों के नाम उनके सम्मान में रखे गए हैं। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्र, डॉक्टर अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, डॉक्टर BR अम्बेडकर राष्ट्रीय औद्योगिक संस्थान जालंधर, अम्बेडकर विश्वविद्यालय दिल्ली का नाम भी उनके सम्मान में है। उनके नाम पर कई सारे पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं।
धन्यवाद।